के बीचों बीच एक ऐसी सड़क है जिसका 2 दशक गुजरने के बाद भी निर्माण नहीं हो पाया है। यह सड़क है शहाबुद्दीन बाबा दरगाह मार्ग की। इस क्षेत्र में सैकड़ों परिवार भी निवास करते हैं। राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सड़क का निर्माण आज तक नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों ने कई बार सड़क का भूमि पूजन किया, लेकिन काम आज तक चालू नहीं हुआ। इसके साथ ही वहां निवास करने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। देखिए पूरी खबर। मालवा मेवाड़ के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत बाबा शहाबुद्दीन दरगाह मार्ग पर सालों बाद भी सड़क निर्माण नहीं हो सका। हालांकि कई बार जनप्रतिनिधियों ने इस मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन जरूर किया है। इस मार्ग का कुछ हिस्सा वार्ड नंबर 3 के पार्षद रामचंद्र धनगर और कुछ हिस्सा वार्ड नंबर 14 की पार्षद किरण शर्मा के एरिया में आता है, लेकिन दोनों ही वार्डों में समस्या बनी हुई है। दोनों ही वार्डों के पार्षदों का उनके वार्ड की जनता पर कोई खास ध्यान नहीं है। लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। शहाबुद्दीन बाबा दरगाह मार्ग करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा है, जहां सैकड़ों परिवार निवास करते हैं, लेकिन सभी लोगों को जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। आज द लाइव एक्सप्रेस की टीम शहाबुद्दीन बाबा दरगाह मार्ग पर पहुंची। आपको बताते हैं इस मार्ग की हालत लंबे समय से जर्जर बनी हुई है। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले तो मेरे साथी से कहूँगा कि इस रोड के हालात हमारे दर्शकों को बताएं, किस तरह के हालात बने हुए। पानी इस जर्जर रास्ते से गुजर रहा है, जगह जगह कीचड़ पसरा हुआ है, कंकरी पड़ी हुई है। सालों गुजर गए, लेकिन अब तक किसी भी पार्षद, विधायक, जनप्रतिनिधि ने इन लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया है। ना तो सड़क बनी और अभी कुछ समय पहले ही पुलिया का काम चल रहा था जो बीच में रुक गया था। अब जाकर कहीं ना कहीं 80-90% काम पुलिया का पूरा हुआ है, लेकिन वो भी अभी अधूरा है, पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ है। इधर के वार्डवासी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है और कितने सालों से यह समस्या बनी हुई है। जी बताइए, क्या समस्या है पूरी और कितने साल से आप इसको झेल रहे हैं? तकरीबन हम यहाँ 20-25 साल से निवास कर रहे हैं और तब से ही यहाँ कभी रोड बना है। कई बार आश्वासन दिया है और अभी इससे पहले जो पुलिया का शिलान्यास किया था श्री माननीय दिलीप सिंह जी परिहार साहब ने, तो उसमें रोड का भी सीएमओ साहब ने घोषणा की थी कि रोड और यहाँ से पाइपलाइन निकाली जाएगी, तो इसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है और हम अभी भी परेशान हैं। आप कहना चाहेंगे, आपके दरगाह है यहाँ पर, इतनी बड़ी, लोग आते हैं आपके सामने, तो यहाँ रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यहाँ पे 3 मज़ार है, शहाबुद्दीन सरकार, मोइनुद्दीन सरकार और महबूब अली पीर साहब के। यहाँ 3 उर्स होते हैं साल में, जायरीन वगैरह आते हैं। सबको इस रोड की वजह से बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ नायब सदर, दरगाह के नायब सदर भी मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या कहना है दरगाह को लेकर। अभी तक यहाँ पर रोड नहीं बना और काफ़ी सारी दूसरी समस्याएं भी है। जी जी साहब, मेरा नाम अनवर खान है और मैं यहाँ पे नायब सदर हूँ शहाबुद्दीन बाबा कमेटी का। और यहाँ बहुत परेशानी है, यहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं, हिंदू मुसलमान सब। और ये रोड बहुत ख़राब हो जाता है, यहाँ पे कीचड़ हो जाता है, रास्ते के अंदर गड्ढे हो रहे हैं, लोगों के साफ़ सुथरे होते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर आते आते गंदगी फैली हुई है पूरे रोड तक। नीमच सिटी पुलिया से लेकर यहाँ तक रास्ते में गंदगी आपने देखी होगी। पार्क के वहाँ राठौर पार्क के वहाँ पे, और पाइपलाइन खास तौर के यहाँ जाहिरीन लोग आते हैं शहर से कितने किलोमीटर दूर है, 1-1.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। यहाँ लोग परेशान होते हैं। किसी को बाथरूम वगैरह जाना होता तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना हुआ है। इस तरफ अभी तक नगर पालिका ने आश्वासन दे रखा है, अभी तक ध्यान नहीं दिया है। अभी कुछ दिन पहले आए भी थे यहाँ पर अधिकारी, तो बोल के गए हैं कॉम्प्लेक्स के लिए, देखो 14 तारीख तक का बोला है, लेकिन वो ये रोड की अभी तक प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। अच्छा, बारिश में क्या स्थिति बनती है? बारिश में तो स्थिति ये है साहब, यहाँ से 4-5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है महू रोड होके। ये रास्ता थोड़ी सी देर में बंद हो जाता है, बरसात के अंदर पूरा ख़राब हो जाता है, लोग आ नहीं सकते हैं। तो पूरा महू रोड होके, नीमच सिटी से फुहारा चौक होके महू रोड होके, इधर ये डीमार्ट नया बना, इधर 4-5 किलोमीटर के एरिया घूम के आना पड़ता है, रास्ता बंद हो जाता है बरसात में। अच्छा, तो पूरी बरसात में ऐसा ही स्थिति रहती है? बहुत ख़राब बरसात से पूरी ठंड तक पूरा गीला रहता है। कम से कम 8 महीने बहुत स्थिति ख़राब रहती है। उसके बाद गर्मी आ जाती है तो रोड इतना ख़राब है कि पैदल आने जाने वालों के धूल के मारे बहुत स्थिति ख़राब है। शहाबुद्दीन बाबा दरगाह पर उर्स का भी आयोजन होता है, उसमें सैकड़ों हज़ारों लोग हर साल यहाँ पे 3 से 4 बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं और वहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं वहाँ पे, और उनको बहुत परेशानी होती है। रात के अंदर भी यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। अब पता नहीं क्यों अभी तक जाग नहीं रहे हैं यहाँ पार्षद। पिछले चक्कर तो जो भाजपा के पार्षद बने थे यहाँ पे रमेश सोनी, एक बार भी आकर चुनाव से पहले आए थे, उसके बाद एक बार भी यहाँ कदम तक नहीं रखा इस वार्ड में। वैसे चुनाव के वक्त यहाँ पर आते हैं वो लोग?
चुनाव के वक्त आते हैं, वोट लेने के टाइम आते हैं, वोट निकल जाता है तो टाइम खराब, बस ख़त्म। अब देखो, अब नए आए हैं पार्षद, अब वो कर रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं हमारे को दिलासा, और बाकी आप लोग करो, थोड़ा उठाओ इस मुद्दे को। अच्छा जी, इन्होंने बताया है कि 1 से 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है, पूरी पुलिया से गुजर के इस दरगाह पर आना पड़ता है, लेकिन अभी तक सालों गुजरने के बाद भी यहाँ पर सुविधाएं पूरी नहीं मिल पाई है। बड़ा धार्मिक स्थल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सड़क जर्जर है। पुलिया का काम भी सालों के बाद पूरा हुआ है। हमारे साथ यहाँ के कुछ और रहवासी मौजूद है, अब इनसे भी जानेंगे कि क्या क्या परेशानियाँ और है जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। बताओ। मेरा ये निवेदन है वार्ड नंबर 3 और 14 के किरण दीदी और रामचंद्र धनगर जी से, जो भी पार्षद है बने, उनसे ये निवेदन है कि जो पुलिया का काम चला है उसको बंद कर दिया है तो उसको वापस चालू कराया जाए। काफ़ी जनता को परेशानी आ रही है। परेशानी के अलावा वो यहाँ पे नालियाँ भी नहीं बनी हुई है, कुछ रोडों पे पानी ढुला हुआ है, पुलिया में भी कुछ कमी रह गई है जो सड़क चल रही है। और यहाँ पे लाइटों की भी मांग की गई है जनता ने, पानी की भी मांग की है और CCTV कैमरों की भी मांग की है। काफ़ी 1-2 दिन पहले भी यहाँ से बच्चे कुछ गायब हुए गए, छोटे बच्चे। तो यही जनता चाह रही है कि पुलिया से लेकर साबुद्दीन बाबा रोड और एक और ये मऊ रोड जो रास्ता जा रहा है, यहाँ मंदिर बना है देवनारायण मंदिर, और एक और ये शमशान है, यहाँ खतरे की घंटियाँ रह सकती है। तो सभी पार्षद जो भी सुन रहे हैं हमारी बात, उनसे निवेदन है कि जल्द से जल्द ये वार्ड में जाके भ्रमण करें, क्या कमी आ रही है जनता को, जनता की सुने, व्यवस्था पूरी बनाए रखें, क्योंकि व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है तो उनको सुधारें। ठीक है, हमारे साथ समाज सेवी यूनुस कुरैशी भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे क्या परेशानियां हैं और इनका हल क्यों नहीं हो पा रहा है। जी बताइए। भाई, ये रोड की अपनी जो समस्या है ये हल हो जाए सबसे बेहतरीन है। और नाली और पानी और ये स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी रहती है, रोड की आने आने में बड़ी दिक्कत आती है रातों को भी। बस ये काम हो जाए अपना, और क्या चाहिए। अच्छा, ये सड़क आगे जाकर महू रोड से भी जुड़ती है? हाँ, ये हाईवे भी मिलती बिल्कुल मंदिर के, हनुमान मंदिर के वहाँ पे जाके। और नीमच सिटी पुलिया से लेके हनुमान मंदिर तक ये पूरी सड़क खराब हो रही है, इसको नहीं बनाई जाए। कितने साल गुजर गए? कम से कम 20 साल होगा इसको। 20 साल से कोई आया नहीं देखने? कोई देखने नहीं आया, तो सब आश्वासन दे के जाते हैं, विधायक से लेके सारे ही। इसका भूमि पूजन भी हुआ था शायद? हुआ था ना, बिल्कुल। विधायक मुझे नहीं करा था। अच्छा, हाँ, फिर भी नहीं बनी। तो इन्होंने बताया कि 1 से 1.5 किलोमीटर तक का रास्ता है, लेकिन अब तक सालों गुजरने के बाद भी लोग परेशान हैं। यहाँ के कुछ और रहवासी, अब इनसे भी जानेंगे। जी बताइए। हमारे यहाँ पे पानी की और इसकी समस्या है, रोड की और सबकी। तो पानी की बहुत परेशानी है, 20 साल हो गए, ना कोई पानी है ना कुछ नहीं है। क्या हमको डायरेक्ट पार्क से लाना पड़ता है। पैदल जाकर लाना पड़ता है? हाँ, पैदल जाके लाना पड़ता है। नल नहीं आते आपके यहाँ? नहीं, नल है ही नहीं यहाँ पे। कनेक्शन वगैरह हुआ? कुछ भी नहीं है, पाइप लाइन ही नहीं है हमारी तरफ। कितना टाइम हो गया है? हमको होगा ना 20 साल। 20 साल से यहीं रह रहे हैं? हाँ, यहीं पे रह रहा हूँ। और सड़क वगैरह? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। तो क्या क्या परेशानी आती है आपको? हमको परेशानी आने जाने में, बच्चों को स्कूल लाने में, सब में परेशानी आती है। क्या कोई वोट मांगने आते लोग जब बताते नहीं आपको समस्या? बताते हैं तो वो बोलते हैं हम वोट ले जाते हैं और फिर बाद में कर देंगे, और कोई आप वापस आ ही नहीं रहे। अब वोट डाले को कितने दिन हो गए, वापस कोई भी नहीं आया। कोई पूछने नहीं आता? हाँ, नहीं, कोई नहीं आता। नगर पालिका में शिकायत की आपने? हाँ, कम से कम 4 बार शिकायत की, कलेक्टर ऑफिस भी गए और नगर पालिका भी गए। उसके बाद भी कोई नहीं आता? हाँ, नहीं, कोई। कितने परिवार रहते हैं इस इलाके में? इस इलाके में है ना, उधर सब दूर है, पूरा एरिया है उधर, कम से कम 30 घर। हाँ, 30-40 घर है। 30-40 घर इधर है? हाँ। और दूसरे एरिया में भी रहते हैं? हाँ, दूसरे एरिया में भी रहते दूर यही आलम है? सब दूर यही आलम है। इन्होंने बताया कि नल, पानी, बिजली, सड़क, पुलिया, बहुत सारी समस्याएं इधर है। 100-200 परिवार करीब इधर निवास करते हैं, थोड़े इधर करते हैं और थोड़े पीछे वाले एरिया में करते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार इधर देखने नहीं आता है। लोग परेशान होते रहते हैं, वोट मांगने ज़रूर आते हैं, लेकिन समस्याओं पर इनकी कोई ध्यान नहीं देता है। मेरे सहयोगी आसिफ अली के साथ मैं अजहर मंसूरी। हैरत की बात है कि अब तक इस क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन तक नहीं डली है। लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। ना ही पूरे मार्ग पर स्ट्रीट लाइट की सुविधा है। पूरे मार्ग पर सड़क जर्जर हो रही है। ना तो इस सड़क की कभी मरम्मत की गई और ना ही उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, जबकि इस मार्ग से सैकड़ों वाहन रोज गुजरते हैं। हाल ही में पुलिया निर्माण हुआ है, लेकिन वह भी मुकम्मल नहीं हो पाया। इस मार्ग पर दरगाह से कुछ दूर पहले मुक्तिधाम भी है। दरगाह पर हर साल 3 से 4 बड़े आयोजन होते हैं, जिसमें हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन कभी इस मार्ग पर ना तो विधायक ने तवज्जो दी और ना ही नगरपालिका के जिम्मेदारों ने ध्यान दिया। इसका खामियाजा वहां के निवासियों और वहां से गुजरने वाले राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। आंगनवाड़ी की परेशानी है, हमारे को हर बात की परेशानी है यहाँ पर। तो पानी से लेके तो बिजली, लाइट, ये रोड, आए दिन बच्चे गिरते हैं, मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, बेचारे छीट के चले जाते हैं। हम गंदे होते हैं, कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। पार्षद आते हैं, वोट की जब गरज रहती है, जब आ जाते हैं लेने वहाँ से,
और पानी के लिए तो हम ठेठ वृंदावन कॉलोनी में से लाना पड़ता है या फिर पार्क में से लाना पड़ता है हमको। आंगनवाड़ी वगैरह भी नहीं है? आंगनवाड़ी भी नहीं है, वार्ड नंबर 13 में कुछ भी व्यवस्था नहीं है हमारे लिए। तो पार्षद वगैरह देखने नहीं आते कभी? कोई भी नहीं आता, बस जीतने के टाइम पे आते हैं, उसके बाद तो फिर आके झांकते ही नहीं। 5 साल पूरे हो जाते हैं उनके, फिर वह खत्म।